और दोस्तों, हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो रहस्यमयी राज जो हजारों सालों से छिपा है, आत्मा, ऊर्जा और ब्रह्म के बीच का असली संबंध। जानिए कैसे ध्यान, मंत्र और कर्म योग से आप अपने भीतर के ईश्वर को पहचान सकते हैं। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कोई भी धर्म वाला व्यक्ति कर सकता है। ध्यान मंत्र हर किसी के लिए है, कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। केवल हिंदू धर्म में नहीं, सबके लिए बहुत ज़रूरी है ध्यान, मंत्र और कर्मयोग करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और अपडेट्स पाने के लिए ऐसे ही मैं वीडियोस लेकर आती रहूँगी जो आपके व्यवहार में बहुत चेंजेस लेके आएगा और आपको बहुत ही मदद मिलेगी आपके जीवन को सुधार करने में, और बहुत ही नॉलेज मिलेगी इस चैनल से। आप ज़रूर इससे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी मेरी वीडियोस हैं, मैंने अपलोड की हैं, जाकर विजिट कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। और भी वीडियोस पाने के लिए स्पिरिचुअलिटी से और आध्यात्मिकता से रिलेटेड मैं सारी वीडियोस लेके आती हूँ, और फैक्ट्स भी लेकर आती हूँ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जो कि बहुत ही लोगों को नहीं पता होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ दर्शन है या इसके पीछे कोई रहस्यमय आध्यात्मिक सत्य है छिपा है? तो आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथ बताते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना से बना है, ब्रह्म, और हर जीव उसी चेतना का हिस्सा है। यानी हम सभी एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। तो समझ आया ना? भगवान के लिए सभी समान है, एक आत्मा है, ब्रह्म है, परमात्मा है। तो जो मुझे हर प्राणी, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझे हर प्राणी में देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। समझ में आया? भगवान कोई भी किसी से भी भेदभाव नहीं करते हैं। जो अच्छे हैं अच्छों के लिए बहुत अच्छा करते हैं, और जो बुरे हैं, बुरा कर्म करते हैं, वो खुद ही फल भोगते हैं। प्रकृति उनके साथ अपने आप ऐसा ही व्यवहार करती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है, जो मुझे हर प्राणी में देखता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे मनुष्य में भी भगवान ही देखता है, मुझे देखता है, जैसे कि श्री कृष्ण को ही देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। क्योंकि वह मनुष्य बहुत ही सरल होगा, बहुत ही स्वभाव से अच्छा होगा, तभी वह ऐसा सोचेगा। यह रहस्य बताता है कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यह बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि हमारे भीतर है, पर कैसे जाने हम कि भगवान हमारे भीतर है, कैसे उसको महसूस करें? तो आगे बढ़ते हैं ध्यान और मंत्र जाप से। ध्यान और मंत्र जाप का उद्देश्य किसी बाहरी शक्ति को बुलाना नहीं है, बल्कि उस आंतरिक शक्ति को जागृत करना है जो पहले से हमारे भीतर है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो वह ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ता है। यही ओम पूरी सृष्टि की मूल ध्वनि है, प्रणव। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य यह है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। ये तो आपने कई बार सुना होगा और महसूस भी किया होगा। यह शरीर बदलती है जैसे कोई वस्त्र बदलता है, यानी मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत ही सरल तरीके से ये समझाया गया है इसको, और बार बार बड़े बड़े महापुरुष ये समझाते आ रहे हैं, लेकिन इसको हमें गहराई से समझना होगा। और ये कैसे आत्मा और शरीर अलग है ये हमें समझना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेते हैं तो उसके भीतर का भय, क्रोध और दुख समाप्त हो जाते हैं। तब वह समझता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि वही स्वयं ईश्वर का अंश है। यही है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रहस्य। स्वयं को जानो तो ब्रह्म को जानो, क्योंकि जो भीतर का सत्य है वही ब्रह्मांड का सत्य है। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और आध्यात्मिक रहस्य के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो मैं और भी डिटेलिंग से वीडियो बना सकती हूँ। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिए, और मैं ऐसी और भी वीडियोस लेकर आती रहूँगी।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को बहुत लाभ मिले, इसकी जानकारी मिले। और मेरे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।